आज हम वॉलीबॉल के बारे में ना अच्छे से पढ़ेंगे। जो बातें इंपॉर्टेंट हैं जानना वॉलीबॉल के बारे में, मैंने वो शेयर करनी है आपके साथ। हर बात, हिस्ट्री हो, मेजरमेंट हो, उसके रूल्स हो, उसके पॉइंट्स वगैरह, एवरीथिंग। और छोटी सी वीडियो है, इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी वॉलीबॉल पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो बातें जानना जो पेपर में आती हैं वो ये पहली बात यह है कि ये ईजाद कब हुई थी वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जब थी वो 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने इसको इन्वेंट किया था। 1895 में किसने किया था? विलियम जी मॉर्गन ने। ये क्वेश्चन पेपर में आया भी था। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका पुराना नेम क्या था। पहले तो इसका नाम वॉलीबॉल नहीं था, पहले इसका नाम मिनटोनेटी था। क्या था? मिनटोनेटी, जो कि बाद में चेंज कर दिया गया। इसके इस नाम को जिस इंसान ने बदला था वो, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अल्फ्रेड हलस्ट्रीट। अभी मैं इसको लिख के दिखाती हूँ। उसका नाम था अल्फ्रेड हलस्ट्रीट। और ये जो इसका नाम जो था वो मिनटोनेटी क्यों रखा गया? ये बैडमिंटन से मिलती जुलती गेम थी क्योंकि इसमें नेट था और इसलिए इसका नाम मिनटोनेटी रख दिया गया था। और ये बैडमिंटन से मिलती जुलती थी इसलिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसको अल्फ्रेड ने कहा कि इसका नाम जो है वॉलीबॉल होना चाहिए क्योंकि इसमें बॉल को वॉली किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम बाद में वॉलीबॉल रख दिया गया। 1895 इम्पोर्टेंट है याद करना, विलियम जी मॉर्गन इम्पोर्टेंट है याद करना। और इसके अलावा इसका पुराना नेम क्या था ये याद करना ज़रूरी है। इसका नेम चेंज किसने किया ये बात भी जानना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ भी जानना हिस्ट्री में आपको ज़रूरी नहीं है। अब हम देखते हैं इसकी मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट में क्या क्या ज़रूरी है। मेजरमेंट में जो पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, एक ये आया था कि पीपीएससी पेपर में कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है ग्राउंड की। उसमें ऑप्शन थे डिफरेंट, जिसमें कहा गया था कि 20 × 15 मीटर होती है, कितनी होती है। और दूसरा क्वेश्चन आया था कि इसकी जो छत से फासला होता है वो कितना होता है इसके ग्राउंड का। तो ये 2 क्वेश्चन पिछले बार आ चुके हैं और ज़्यादातर इसी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मेजरमेंट में। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है वो 18 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई होती है वो 9 मीटर होती है। 9 का जो टेबल है वो भी 9 × 1 = 9 एंड 9 × 2 = 18 होता है। तो ये होगी इसकी लंबाई और चौड़ाई। इसके अलावा जो छत से इसका फासला होता है सेलिंग से वो होता है 7 मीटर मिनिमम वो होना चाहिए। 7 मीटर मिनिमम होना चाहिए हर सूरत में, लेकिन जो रिकमेंडेड जो रखा जाता है वो 8 मीटर रखा जाता है। बैनुल अक़वामी मुकाबलों में 8 मीटर फासला रखा जाता है वॉलीबॉल ग्राउंड का छत से। कितना मीटर? 8 मीटर रखा जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा 8 मीटर। इसके बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो नेट का आता है कि नेट वगैरह का जो आपने याद करना है कि नेट की लंबाई कितनी होती है और नेट की चौड़ाई कितनी होती है। नेट की जो लंबाई होती है ना, जिसको हम जाल की लंबाई भी कहते हैं, जाल की जो लेंथ है वो है 9.5 मीटर से 10 मीटर तक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक और दुरुस्त ऑप्शन जो है वो यही है कि 9.5 से जो है वो 10 मीटर तक। विथ कितनी होनी चाहिए? विथ इसकी 1 मीटर होनी चाहिए, सिर्फ 1 मीटर इसकी विथ होती है, चौड़ाई होती है नेट की। और बॉक्सेस जो होते हैं नेट के अंदर उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। जाल की लंबाई है 9.5 से 10 मीटर, जिससे मैं आपको बता रही हूँ, आपको भूलेगा भी नहीं। विथ जो है 1 मीटर और बॉक्सेस जो हैं वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि मरबा सेंटीमीटर उर्दू में, स्क्वायर सेंटीमीटर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये होगी जाल की लंबाई के बारे में। इसके बाद जो मेजरमेंट आती है इसमें साइड लाइन से फासला होता है कुछ बाहर का, ग्राउंड से बाहर कितना फासला होना चाहिए साइड लाइन पे 5 मीटर और पीछे की जानिब 8 मीटर तक का फासला होना ज़रूरी है। 8 मीटर का फासला ज़रूरी है पिछली साइड पे। तो ये है इसकी इर्द गिर्द की मेजरमेंट के बारे में। उसके बाद हम मज़ीद अगर देखें इसकी मेजरमेंट को लेके तो इसकी बॉल की मेजरमेंट भी आती है कि इसकी जो बॉल होती है उसकी, और ये एंटीना जो होता है नेट के साथ वो भी जानना ज़रूरी है। एंटीना की जो लंबाई होती है वो 1.8 मीटर होती है। बड़ा ये आसान है, 1.8 मीटर एंटीना की लंबाई है वॉलीबॉल में।
और इसके बाद बॉल के बारे में जानना। अभी हमने एंटीने की बात की और थोड़ी सी मेजरमेंट की बात की या ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई के बारे में और ऊपर नीचे साइड लाइन पे देखा है। यहाँ पे अगर हम वॉलीबॉल के देखें तो वॉलीबॉल की जो वेट होता है वो 260 से 280 ग्राम होता है, लगभग इससे ज़्यादा, इसे कम नहीं होना चाहिए। और इसका सरकमफ्रेंस की बात करें, इसका जो मुहित होता है, ऊपर डायामीटर होता है, जो चौड़ाई होती है उसके ऊपरी सतह की, वो कितनी होती है। ये दो बातें सिर्फ जाननी है वॉलीबॉल के बारे में। वेट इसका 260 से 280 ग्राम होता है, सिर्फ और सिर्फ 260 से 280 ग्राम। और सरकमफ्रेंस जो है इसका वो 65 से 67 सेंटीमीटर होता है। 65 से 67 सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस है, यानी ऊपर वाला डायामीटर है। ये बात आपने जान लेनी है। इसके बाद चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। अभी हमने मुख्तसर बात की वॉलीबॉल पर, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कि जो पेपर में आएंगी, इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा। और हमने देखना है कि वुमेन के लिए और मैन के लिए नेट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है। मैन के लिए लगभग 2.43 मीटर और वुमेन के लिए जो है वो 2.24 मीटर होती है, 2.24 मीटर, और मैन के लिए 2.43 मीटर होती है। ये है हमारे पास नेट की हाइट। अब हम मज़ीद बात करेंगे और मेजरमेंट जो इम्पोर्टेंट है। मेरे नज़दीक में जो सबसे इम्पोर्टेंट थी बता दी आपको, ये आपने याद रखनी है। मुख्तसर बात की है और बेहतरीन बात की है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके जो प्लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, उनका लिबास जो है उन पे नंबर्स कितने होते हैं, कौन सी जो है पहनी जाती है वर्दी खेलते हुए। टीम प्लेयर्स जो हैं वो 12 होते हैं, सिर्फ 12 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, जिनमें 6 प्ले करते हैं और 6 जो हैं वो सब्सटीट्यूट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। 6 प्लेयर्स होते हैं और 6 प्लेयर्स जो हैं वो सब्सटीट्यूट, यानी कि उनका तबादला होता रहता है। हर सेट में 6 प्लेयर्स को आप तब्दील कर सकते हैं, यानी कि 6 के 6 बाहर बैठे हुए हैं उनको तब्दील कर सकते हैं। एक लिब्रो भी होता है जो कि टीम के अंदर, और कोई भी खिलाड़ी लिब्रो के तौर पर किरदार अदा कर सकता है, लेकिन उसको उसकी वर्दी पहननी पड़ेगी जो लिब्रो की वर्दी होगी, ठीक है। लिब्रो सर्विस नहीं कर सकता, लिब्रो ब्लॉकिंग नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो एवरी हर सेट जो होता है वो कितना का होता है। यहाँ पे बताया गया है कि शर्ट और निक्कर पहन के खेला जाता है वॉलीबॉल को, शर्ट और निक्कर पहन के। और जो नंबर लिखे होते हैं शर्ट पे वो 1 से लेकर 18 नंबर तक होते हैं। जैसे बास्केटबॉल में 0 से लेके 99 तक नंबर होते हैं, ऐसे ही वॉलीबॉल में सिर्फ 1 से लेकर 18 तक नंबर लिख सकते हैं। कैप्टन की जो शर्ट होती है उसका नंबर एक तो आगे लिखा होता है, एक पीछे लिखा होता है, यानी एक ही नंबर आगे पीछे लिखा होता है कैप्टन की शर्ट पे और हर एक बंदे की शर्ट पे जो प्लेयर होता है टीम का। लेकिन जो कैप्टन की शर्ट होगी उसके नंबर जो फ्रंट नंबर होगा उसके नीचे एक लाइन लगी होती है सिर्फ और कैप्टन की शर्ट पे, जो 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। उस लाइन की जो कैप्टन के शर्ट के नीचे लगी होती है, जो नंबर लगा होता है उसके नीचे एक लाइन होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ कैप्टन की शर्ट पे होती है। ये बात आप जान लीजिएगा, मैंने बार बार बात की है इसके बारे में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कितने सेट्स की गेम होती है, इसमें कितने पॉइंट होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 25 सेट पॉइंट्स की गेम होती है। इसके अंदर 5 सेट्स होते हैं बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में, जिनमें से 3 सेट जो टीम जीत जाएगी वो जीतती हुई तस्वर होगी, यानी 5 सेट्स खेले जाएंगे। जो टीम 3 सेट जीत जाएगी वो जीत जाएगी, वो विनर होगी। और जो टीम 2 सेट जीतेगी वो लॉस कर जाएगी, क्योंकि ज़्यादा सेट तो 3 वाले ने जीते हैं ना, तो 3 सेट वाली टीम जीत जाएगी। उसके बाद अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि दोनों टीम्स 2 सेट्स जीत लें और एक सेट बच जाए तो फिर क्या होगा। यहाँ मैंने बात की है कि जो टीम ने 2 पॉइंट जीते हैं, 2 सेट जीते हैं, वो हार जाएगी और जो जीतेगी 3 सेट जीत जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि 5 सेट्स में से 2 सेट्स एक टीम जीत जाए और 2 सेट्स दूसरी टीम जीत जाए, तो फिर जो आखिरी सेट होगा, फाइनल सेट, वो 15 पॉइंट का होगा और 5 पॉइंट्स का नहीं होगा। आखिरी सेट जो होगा वो कितने पॉइंट का होगा, 15 पॉइंट का होगा। यहाँ मैंने टीम ए और टीम बी का नाम लिखा कि 2 सेट दोनों टीमें जीत गई। अब फाइनल जो सेट होगा वो 15 पॉइंट का है। और देखते हैं कि फाइनल सेट जो है वो जो टीम जीतेगी उसको भी 2 पॉइंट की बढ़तरी के साथ 15 पॉइंट हासिल करने हैं। और 25 पॉइंट का जो सेट है उसके अंदर भी 2 पॉइंट्स की बढ़तरी के साथ जो है वो पॉइंट हासिल करने हैं। जैसे अगर 14 पॉइंट हो जाते हैं बराबर तो आप जीते नहीं हैं, या 15 और आप जीते नहीं हैं। आपको जीतने के लिए 2 पॉइंट्स की बढ़तरी ज़रूरी है। जैसे 24 पॉइंट्स हो जाएं तो आप नहीं जीतेंगे, अभी बराबर चल रहा है। फिर आपको 2 कंसेक्टिव पॉइंट लेने पड़ेंगे, 27 और 25। इस तरह से स्कोर होगा तो ही जिस टीम का 27 और जीतेगी, 25 अगर लॉस करने के 2 पॉइंट्स की बढ़तरी ज़रूरी है।
24-24 में ये होता है कि दोनों टीमें बराबर जा रही हैं और 2 पॉइंट जो टीम 2 पॉइंट्स को मज़ीद यानी दूसरी टीम से 2 पॉइंट्स की बढ़तरी के साथ जीतेगी वही टीम जीतेगी। 25 और 25 वाला विनर नहीं होगा, 27 और 25 वाला विनर होगा पॉइंट्स में। 2 पॉइंट्स की बढ़तरी ज़रूरी है, चाहे 15 पॉइंट की गेम हो चाहे 25 पॉइंट्स की गेम हो। 15 पॉइंट का आखिरी सेट होता है हमेशा, जिसमें हर सेट में ना पोजीशनें चेंज होती हैं टीम की। हर सेट के बाद जो नेक्स्ट सेट होता है उसमें पोजीशनें टीम बदल लेती है। टीम ए अगर यहाँ है तो नेक्स्ट में वो टीम ए उधर चल जाएगी और टीम बी उस साइड पे आ जाएगी जो उसकी पहले साइड थी, यानी पोजीशनें चेंज होती हैं हर सेट में। लेकिन जो आखिरी सेट होता है उसमें पोजीशनें चेंज नहीं होती। आखिरी सेट में किसी किस्म की पोजीशनों में रद्द-ए-अमल नहीं आता, वही रहेंगी पोजीशनें होंगी जो कि पहले से मौजूद होंगी। अगर आपने देखना रोटेशन के बारे में वॉलीबॉल में, तो आप मेरी वीडियो देखिए रोटेशन के बारे में कि वॉलीबॉल में क्लॉकवाइज रोटेशन होती है प्लेयर्स की, वो कैसे होती है 99% लोगों को नहीं पता होता रोटेशन के बारे में, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अब हम रेफरी ऑफिशल्स के बारे में बात करते हैं। ऑफिशल्स होते हैं, इसके अंदर ना 2 रेफरी होते हैं, रेफरी अव्वल और रेफरी दोइम, यानी फर्स्ट रेफरी और सेकंड रेफरी। फर्स्ट रेफरी जो होता है और जो सेकंड रेफरी होता है सिर्फ वही विसल बजा सकते हैं, इसके अलावा जो स्कोरर है या 4 लाइन जजेस हैं विसल नहीं बजा सकते। रेफरी अव्वल जो होता है वो खड़ा होता है स्टैंड पे, जो रेफरी का स्टैंड होता है, और रेफरी दोइम जो होता है ये रेफरी अव्वल के साथ मिलके जो है पूरी गेम को रन करते हैं। कोई भी बेज़ाब्तगी यानी फ़ाउल होता है, रेफरी अव्वल और रेफरी दोइम मिलके इस बात का डिसीजन करते हैं कि क्या जो है वो पेनल्टी देनी है, सर्विस करते क्या गलतियां होती हैं, इनको देखा जाता है रेफरी अव्वल और रेफरी दोनों में ये चीज़ें देखते हैं। और जो स्कोरर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्कोर के बारे में ध्यान रखता है, सब्स्टिट्यूशंस के बारे में ध्यान रखता है। 4 लाइन जजेस होते हैं जो बॉल को देखते हैं कि वो ग्राउंड के अंदर गिरी है कि ग्राउंड से बाहर गिरी है, लाइन के ऊपर गिरी है, बॉल की लाइन के बाहर गिरी है। इन 4 लाइन जजेस का यही बस होता है। जैसे 4 लाइन जजेस जो होते हैं वो अपने अपने ग्राउंड के जो साइड हैं वहाँ खड़े, यहाँ बैठा होता है, यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ बैठा होता है, तो ये लाइन के ऊपर ध्यान रखते हैं कि क्या बॉल जो है वो अंदर गिरी है बाहर। तो ये हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं बोला, आई नीड योर सब्सक्रिप्शन। ओके जी, बाय बाय।